प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज दोस्तों मैं आपको भगवान की कृपा से एक ऐसी अद्भुत साधना देने जा रहा हूं जो 3 दिनों में सिद्ध हो जाती है, चौथा दिन नहीं लगता। ये एक अप्सरा की साधना। अप्सरा की साधनाओं में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, आदमी को ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना पड़ता है। और जो आदमी ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कर सकता है उसे ही अप्सरा की साधना करनी चाहिए। हर किसी को अप्सरा की साधना करनी भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आज जिस अप्सरा की साधना मैं बता रहा हूं ये माता पार्वती के द्वारा प्रेरित उनकी सेविका अप्सरा है, जिसे सुगंध मोदिनी अप्सरा के नाम से जाना जाता है। इस अप्सरा की खूबी है, इस अप्सरा की लंबाई कम होती है, थोड़ी पौने पांच फुट के आसपास की लंबाई होती है। इसकी एक खूबी होती है कि इसके शरीर में से सुगंध आती है, प्रचुर मात्रा में सुगंध आती है, सुगंध फैलती है। इतनी मादक खुशबू आती है कि जो साधक इसकी साधना करता है तो साधना काल में इसका साया दिखाई देता है पास में, और उसमें से सुगंध प्रस्फुटित होती है। और उस इतनी गजब की सुगंध से साधक को नशा आने लगता है और नींद आने लगती है। और नींद आ गई तो मंत्र जाप अधूरे रह सकते हैं। इसलिए आपको पूर्ण मनोबल के साथ में इस साधना को करना पड़ता है। ये रिस्क है। जो आदमी पूर्ण मनोबल के साथ में साधना कर लेता है वह सुगंध मोदिनी को वश में कर लेता है, या सुगंध मोदिनी की कृपा प्राप्त कर लेता है। सुगंध मोदिनी उसके जीवन में फिर ऐश्वर्य बढ़ देती है। सुगंध मोदिनी अत्यंत ही कामुक अप्सरा है। तो कोई पुरुष अगर इसकी साधना करता है तो ये लगभग ये निश्चित हो सकता है कि वो पुरुष के साथ संभोग करेगी ही करेगी। इसलिए जो आदमी अप्सराओं के साथ संभोग करने को राजी हो उन्हें ही यह साधना करनी चाहिए। जो आदमी अप्सरा के साथ संभोग करने को राजी नहीं हो उसे साधना नहीं करनी चाहिए। अप्सरा 100 में से 90% चांस ऐसे रहते हैं कि वो साधक के साथ संभोग करती ही करती है। लेकिन आपने यदि साधना संपूर्ण होने से पहले संभोग कर लिया तो साधना सिद्ध नहीं होगी कभी जिंदगी में। फिर आप अप्सरा के गुलाम हो जाओगे। जो साधक होता है वो साधक अप्सरा का गुलाम हो जाता है। इसलिए अप्सरा की साधना, ये जो साधना है सुगंध मोदिनी की, इसमें यदि संभोग भी करना पड़े, यह आपकी मनवांछित चीज आपको देगी, आपकी हर मुराद पूरी करेगी, आपको धन संपत्ति से मालामाल कर देगी। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी है वशीकरण। ये किसी भी दुनिया में किसी भी आदमी को, स्त्री को आपके भीतर बैठ करके 2 मिनट में वशीकृत कर सकती है। आपको ऐसी शक्ति दे सकती है जिसे वशीकृत कर सकते हो आप किसी को भी। और एक और विशेषता सुनिए, किसी आदमी को गांजा, सुल्फा, ऐसे कुछ भी नशा करने की आदत हो तो यह सुगंध मोदिनी उसे एक ऐसा रसायन ला करके देती है, अद्भुत रसायन, जो सोमरस के समान होता है। उसको पीते ही ड्रग जैसा नशा आता है, एकदम मस्त नशा आता है, और शरीर पे किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी मस्त साधना है। जो आदमी नशेड़ी हो उनके लिए तो रामबाण साधना है। फिर तो नशे में पड़ा ही रहेगा, ये समझ लो। नशे से बाहर निकला फिर नशा मिल जाएगा, बाहर निकला फिर नशा मिल जाएगा, और खाना पीना भोजन सब उसको मिलता रहेगा। इस प्रकार से जोरदार साधना अपने आप में। अब देखिए इस साधना को कब करना चाहिए। तो इस साधना को इस साधना को करने के लिए आपको कोई भी होली हो, दीपावली हो, किसी भी पक्ष में इस साधना को किया जा सकता है। पूर्णिमा को भी इस साधना को किया जा सकता है, और पूर्णिमा शुक्रवार हो तो सबसे बढ़िया रहता है। इस साधना को विवाहित व्यक्ति नहीं कर सकते, अविवाहित स्त्री भी कर सकती है, विधवा स्त्री कर सकती है, जिसके पति नहीं हो वो कर सकती है, या जिसकी पत्नी मर गई हो वो कर सकता है, या जिसकी शादी नहीं हुई हो वो कर सकता है। जिसके घर में पति और पत्नी दोनों है, मान लो जैसे स्त्री और पति है वो नहीं कर सकता, और जिसकी पत्नी है वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये पत्नी की व्यवस्था तो खुद ही कर देती है। इसलिए अविवाहित व्यक्ति ही इसकी साधना कर सकता है। 3 दिन के अंदर अंदर ये अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देती है, और फिर उसे धन दौलत से मालामाल कर देती है। उसके जीवन में कोई कमी नहीं रखती। उसकी आज्ञा से यदि कोई शादी करना चाहता है तो उसकी आज्ञा से शादी करें कि देखो हम संसार में रहते हैं, तो आपके साथ यदि सेक्स करते हैं तो बच्चे तो पैदा होंगे नहीं, और हमें संसार चलाने के लिए बच्चे चाहिए, तो फिर हमको विवाह करना है। तो फिर वही सजेस्ट करेगी कि उस लड़की से आप विवाह करोगे, या आपको कोई लड़की पसंद आई हुई रहती है तो उसे वो वशीकृत कर देती है, उसी से आपका विवाह करवा देती है। या कोई लड़का पसंद आया हुआ रहता तो उसी लड़के से आपका विवाह कर देती है, उसको सम्मोहित कर लेती है, बस में कर लेती है। इस प्रकार से साधना होती है। तो होली, दीपावली, पूर्णिमा के दिन जो शुक्रवार आता हो उसको किसी भी दिन इस साधना को किया जा सकता है।
दोस्तों, इस साधना में क्या होता है, रात 10 बजे से साधना शुरू करनी पड़ती है और साधना में आपको लाल, सफेद या पीले तीनों में से कोई भी प्रकार के वस्त्र आपको पहनने पड़ते हैं। लाल कलर का ऊन का आसन हो, उस पर बैठ करके स्फटिक की माला से 31 माला का जाप करना पड़ता है। साधना उत्तर दिशा में मुख रख करके करनी पड़ती है। आपको एक अत्यधिक सुंदरी स्त्री का चित्र बनवा लेना चाहिए और उत्तर दिशा में उस चित्र को स्थापित करके फिर जो बताए वो वस्त्र पहन करके और लाल आसन पर विराजमान होकर के इस साधना को करना पड़ता है। दोस्तों, इस साधना में क्या होता है, गुलाब के फूल जो होते हैं वो पटरे पर जो जहां आपने स्थापना की वहां गुलाब के फूल चढ़ाने पड़ते हैं और मिठाई और शरबत का भोग लगाना पड़ता है। और शरबत में क्या होता है, जो बेले के फूल होते हैं, बेले के फूल आपको धो के साफ करके 3 फूल बेले के शरबत के गिलास में डाल करके वो आपको चढ़ाने पड़ते हैं। इस प्रकार से इनकी पूजा करनी पड़ती है। अब जो पंचोपचार पूजा है, पंचोपचार पूजा आप कैसे करोगे तो वो बताता हूं। तो पंचोपचार पूजा में किस किस की पूजा करनी पड़ती है, गुरु की पूजा करनी पड़ती है, गणेश की पूजा करनी पड़ती है, शिव जी की पूजा करनी पड़ती है, सुगंध मोदिनी अप्सरा की पूजा करनी पड़ती है और विशेष पार्वती माता की पूजा करनी पड़ती है। ये पूजाएं आपको पहले करनी पड़ती है। उसके बाद में आप साधना करेंगे और 3 दिन के भीतर भीतर ये शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको वरदान देके जाएगी, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सिद्ध रहेगी। आप जब भी पुकारोगे शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी और हर रात जब भी इसका वार रहेगा, जब भी कहेगी कि मैं उस तारीख को या उस दिन को आपके पास आऊंगी, उस दिन को आपके साथ संभोग करने के लिए जरूर आएगी। स्त्री हो या पुरुष, स्त्री हो तो पुरुष के वेश में आएगी, पुरुष हो तो स्त्री के वेश में आएगी, लेकिन भोग करेगी जरूर। तो इस प्रकार से साधना होती। आप चाहो तो इस साधना को करके सब कुछ अर्जित कर सकते हो और विवाह इसकी मर्जी से करना पड़ेगा, या फिर आप इसको अरदास करोगे, उसके अरदास के आधार पर ये विवाह करके कुछ नियम बना के देगी आपको। इस नियम के अनुसार आपको रहना पड़ेगा, तो वो नियम पालन करने पड़ेंगे। बाकी धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देगी। तो इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। मंत्र ओम ह्रीम सुगंध मोदिन्ने अप्सराय आगच्छ आगच्छ प्रियाय ह्रीम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र को गुरु से दीक्षित होकर के फिर करें, वरना गुरु से दीक्षित हुए बिना सुगंध मोदिनी अप्सरा किसी काम की नहीं, कोई साधना सिद्ध होती नहीं है। गुरु से दीक्षित होने से बहुत चीजें ऐसी भी होती है जो आपको पता नहीं रहती और गुरु की शक्ति भी साधना में आपके काम आती है। इसलिए गुरु से दीक्षित होकर के फिर आप साधना को करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।